हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। समांतर श्रेणी का 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का हम करने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन। बड़ा मस्त है, आराम से होने वाला है ना। और आराम से देखिए बच्चा क्या है इस क्वेश्चन में और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चा। समांतर श्रेणी हमारे पास क्या बच्चा 3, 8, 13, 18 है। ठीक है, इसका कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद बच्चा 78 होगा। अब सुनिए बच्चा कैसे कैसे कह रहा है ये। मान लेते पहले तो लिखना शुरू करते हैं सीधे, वहीं सीरियस हमारी क्लियर होने वाली है। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे बच्चा दिया हम लोग को क्या दे रखा है। दिया है हमें क्या कि जो एपी है हमारे पास, जो एपी है समांतर श्रेणी यानी एपी है, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 3, 8, 13 और 18। इस तरीके से आगे कहानी बढ़ाई जाए तो भैया यहां पर कहीं ना कहीं 78वां पद आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ ना कुछ पद होंगे, हमें नहीं पता उनके बारे में, है ना, हमें उनसे मतलब भी नहीं है। बस ये समझ आना चाहिए कि भैया यहां पर ये श्रेणी चल रही है, इसमें 78 आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा। वही बताना है कि भैया किस पोजीशन पे आएगा, किस जगह पर आएगा। बात समझाइए, तो ये बात समझिए पहले। तो ये बच्चा कौन सा पद है बच्चा, ये पहला पद है। ठीक है, ये कौन सा पद है बच्चा, दूसरा पद है। इस तरीके से ये कौन सा पद है, तीसरा पद है हमारे पास, और ये चौथा पद है हमारे पास। इसी तरीके से ये कोई ना कोई पद होगा बच्चा, इसको हम मान लेते हैं ये ए एन पद होगा, है ना। एन मतलब कोई भी संख्या हो सकती है जहां पर ये बैठा हुआ है, किसी भी नंबर पे बैठा हो सकता है। किस नंबर पे, वही तो हमें पता करना है। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये तो बच्चा मैंने ड्राइंग बना दी है, लेकिन आप लोगों को ये सब नहीं करना है ना। तो देखिए बच्चा अब क्या करना है इसके अंदर, देखिए तो पहले लिख लेते हैं बच्चा ए कितना है बच्चा हमारे पास, A1 मतलब पहला पद क्या है बच्चा हमारे पास 3 है, प्रथम पद। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा पद क्या है बच्चा हमारे पास, दूसरा पद वो क्या हमारे पास 8 है। ठीक है, अब देखिए बच्चा इनके बीच का अंतर यानी सार्वांतर, जो सभी में बराबर अंतर होता है उसको देखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा उसको, सार्वांतर। इसको हम डी से प्रदर्शित कर रहे होंगे। कैसे निकालते हैं बच्चा, A2 माइनस A1। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, सर्वांतर डी आ जाता है। ठीक है, तो डी कितना आएगा बच्चा, डी कितना आएगा देखते हैं कि भैया दूसरा पद कितना बच्चा हमारे पास 8 है। ठीक है, और माइनस पहला पद क्या बच्चा हमारे पास 3 है। ठीक है, तो भैया 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचने वाला है ना बच्चा, है ना। मेरा बच्चा बहुत होशियार है, कितना जानता है ना, 8 में से 3 माइनस करें 5 आता है। खतरनाक बात जानता है मेरा बच्चा, है ना। अब देखो बच्चा, अब मैं एक कहानी बताना चाहता हूं क्या कि भैया ए एन भी तो कोई ना कोई पद होगा ना। तो हम लिख लेते हैं बच्चा ए एन जो पद होगा उसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, ए एन का मान क्या है बच्चा हमारे पास, ए एन का मान क्या है, ए एन है बच्चा 78। ठीक है, और एक ये क्या बच्चा ए है ना। ए मतलब प्रथम पद होता है ना, तो प्रथम पद क्या बच्चा हमारे पास 3 होने वाला है, प्लस एन तो हमें पता ही नहीं है ना, और डी यानी सर्वांतर वो हमारे पास 5 निकला है। क्या निकला है बच्चा, 5 निकला है। तो आगे देखिए बच्चा अब क्या करने वाले हैं। देखो जिस चीज को हमें निकालना होता है वो लेफ्ट में रखनी चाहिए ना, वो लेफ्ट में रखनी चाहिए। तो हम क्या करने वाले, इस चीज को उठा के इधर ले आ रहे हैं, 78 को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है 3 प्लस एन माइनस 1 5 गुणा में और सामने 78 कर दिया, बस कुछ नहीं किया, अल्टू पलटू किया है, दायां पक्ष बायां में ले आए और बायां पक्ष दायां में ले आए। ठीक है, अब देखिए बच्चा सबसे पहले 3 को दफा करिए, उधर 3 को दफा करिए तो भैया 3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी n माइनस 1 गुणा में 5 बराबर 78 माइनस में 3 कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा बताओगे मेरा बच्चा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चा मेरा, n माइनस 1 5। ये तो चल ही रहा है हमारा। यहां हमारे पास क्या बचा है बच्चा, हमारा क्या बचा हुआ है यहां पर बचा है n माइनस 1 और गुणा में 5 चल रहा है, और सामने हमारा कितना है बच्चा भैया 78 में से 3 गए तो 75 बचेंगे ना बच्चा। कितना बचेगा, 75 बचेंगे। यहां क्या बचेगा बच्चा, n माइनस 1 और सामने 75 बट्टे में 5। तो भैया जान सकते हो कितने में कटेगा, 15 पंजे 75 होता है, नहीं है तो काटना सीख जाइए। 5 एकम 5, 2 बचा और कितना बचेगा 25,
यानी 15 पे चला गया। यानी हम कह सकते हैं कि n-1 बराबर 15 आ गया। और n का मान निकालोगे तो 1 को तो दफा कर दोगे तो n बराबर 15 प्लस में 1 यानी कितना के बच्चा 16। यानी हम समझ पाए हैं कि जो 78 होगा वो कौन से नंबर पे बैठेगा, 16वें नंबर पे बैठेगा। हम कह सकते हैं फिर अतः हम कह पाएंगे अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, हमने बता दिया कि 78 किस नंबर पे आएगा बच्चा, 16वें पर आएगा। ठीक है, खत्म हुआ क्वेश्चन, बड़ा सिंपल तरीके से हुआ है।